हम शुरू करने लगे सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन से हम लोग सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन पे क्यों आते हैं, उसकी वजह बड़ी साफ है। हम पॉपुलेशन का डाटा नहीं इकट्ठा कर सकते, ठीक है। यानी कि अगर आपने पॉपुलेशन का डाटा इकट्ठा करना है, कुछ नहीं, आपने ये इकट्ठा करना है कि पाकिस्तान में पोलियो की मुहिम जो है वो किस हद तक अफेक्टिव है, तो पॉपुलेशन में आपके पास कौन सी जगह आ जाएगी, जो कि नौमूलूद से लेके 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं पूरे पाकिस्तान के। तो अब आप खुद बताएं, आप इसको कर सकेंगे इकट्ठा? इतना आसान काम होगा? एक तो टाइम टेकिंग प्लस टॉप कॉस्ट भी इसकी अच्छी खासी, और मेरे लिए तो सब्र का भी अच्छा खासा इम्तिहान है, ठीक है। तो इस ताकि ये टाइम ना इतना टेक करे और ये इतनी कॉस्ट टेकिंग भी ना रहो, इजीली हो जाए थोड़ा सा, इस वजह से हम लोग पॉपुलेशन से सैंपल निकालते हैं, ठीक है। तो सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन इसलिए होता है। अब हम लोग यहाँ पे बहुत सारी जो है चीज़ों को लेकर चलते हैं, जिसमें ये होता है कि सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन जो है वो एट दी एंड जाके, यानी कि जो हम डाटा इकट्ठा सैम्पल का करके लेकर आते हैं उसमें से भी कई सारे सैम्पल्स निकालते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो सैम्पल के हमने एस्टिमेटर्स निकाले होते हैं, यानी कि बीटा नॉट हेड और क्या कहते हैं इसको, बीटा वन हेड, यानी कि स्लोप और कोफिशिएंट जो होता है, आई डोंट नो मैंने आप लोगों को बीटा 1 करवाया है कि बीटा 2 करवाया है, ठीक है। तो बीटा 1 और बीटा 2 यानी कि पैरामीटर्स जो होते हैं बेसिकली जो सैंपल के होते हैं वो आपके पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि उनकी एक्सपेक्टेशन या उनका जो डिफरेंटली मीन होता है सैम्पल्स का, वो आपके पॉपुलेशन वाले के बराबर होता है, ठीक है। तो सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से लिखा जाता है, मगर इनमें फ़र्क क्या होता है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ तो डिफरेंस होगा, एरर टर्म भी आ रहा है, सब कुछ है इसमें भी। इसका डिफरेंस जो है हम लोग शो करते हैं ऐसे, यानी कि जो एक्स आई होता है ये तो हम लोग पॉपुलेशन जो हमने डाटा लिया हुआ है उसका ही लेंगे। यू आई ये जो है ये एस्टिमेट्स हो जाते हैं, बीटा 1 और बीटा 2, ठीक है। यानी कि इनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 1 हेड इज इक्वल्स टू बीटा 1, यानी कि ये पॉपुलेशन का बीटा 1 है, और ये जो एक्सपेक्टेशन है बेसिकली हम लोग सैम्पल कोई एक नहीं निकालते, ठीक है। तो सैम्पल एक, यानी फॉर एग्जांपल हमने इसी को ले लेते हैं, अगर हम लोगों ने जाके डाटा इकट्ठा किया तो हमने सिंध और पंजाब का इकट्ठा कर लिया, ठीक है, और हमने बलूचिस्तान और बाकी जो दूसरा सूबा था उसको छोड़ दिया, ठीक है। हमने इन दोनों सूबों से डाटा इकट्ठा किया, हमारे पास एक वेरियस लंबा डाटा आ गया। अब हमने सोचा हमने जो है वो डिफरेंट सैम्पल्स निकालने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर रही हूँ यहाँ पे मेरे पास जो सैम्पल आया वो आया कोई 1 2 3 से लेके जाके आया कोई 1000 बच्चों तक का, मैंने कहा 1000 एक साथ 1000 का डाटा रन नहीं हो सकता, हमें इसके अंदर से भी सैम्पल्स निकालने हैं ताकि हम लोग अपने पॉपुलेशन के जिस हद तक नज़दीक पहुंच सकें पहुँचें। तो हम क्या करते हैं, अब हम असाइन करते हैं कि हमारा सैम्पल का जो साइज़ होगा वो होगा फॉर एग्ज़ाम्पल 100, और मैं इस 100 साइज़ के साथ के जो है डिफरेंट रैंडम सैम्पल्स इस डाटा में से विड्रॉ करना है। अब ज़ाहिर सी बात है सैम्पल 1 का बीटा 1 हेड और बीटा 2 हेड आया होगा, सैम्पल 2 जो निकालेंगे उसका रिग्रेशन अलहदा रन होगा, ठीक है। जो सैम्पल 3 होगा, इसी तरीके से हमने कई सारे जो हैं वो निकाल लिए, 5 6 10, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 तक हमने निकाल लिए, लोग इससे भी ज़्यादा निकालते हैं, 1000 तक निकाल लेते हैं, निकालने वालों की मर्ज़ी, ठीक। तो इन सब की जो मीन होगा ना इन सारों का, ठीक है, यानी कि इनका आपने सम लिया फिर उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल से, तो इसका जो ये मीन होगा ना एक्सपेक्टेशन, वो पॉपुलेशन वाले पैरामीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली बराबर निकलेगा, यानी कि बिल्कुल 19-20 का फ़र्क हुआ तो हुआ, वैसे बिल्कुल बराबर निकलता है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना ये चीज़ यहाँ दे रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो यू आई है ये बन कहाँ से जाता है, यानी कि देखो पॉपुलेशन है और सैंपल है, ठीक है, हमें मालूम है हमने एस्टिमेट निकाली,
मगर ये यूआई जो बनता है इसकी वजूहात क्या है, तो इनकी वजूहात पे चलते हैं अपन आगे। ठीक है, तो अकरेंस ऑफ यूआई यानी कि अच्छा, इस यूआई को बहुत सारे लोग जो है वो ई भी लिख देते हैं ताकि वो हम उस पॉपुलेशन के यू आई से इसको डिफ़र कर सकें। हेड नहीं लगाते या वो कर देते हैं ई आई लिख देते हैं रेजिडुअल। ठीक है, तो ठीक है, आप अपने कोर्स वर्क के हिसाब से या उस हिसाब से ढाल के इसको कर लीजिएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन क्यों जाता है एक मॉडल के अंदर, इसकी वजह क्या बनती है? सबसे पहली चीज़ वो आता है ओमिटेड वेरिएबल्स। ओमिटेड वेरिएबल से क्या मतलब है, यानी कि आपके y के ऊपर सिर्फ एक x नहीं था बल्कि एक z भी था, एक ठीक है w भी वेरिएबल था जो कि अफेक्ट कर रहा था, मगर आपने सिर्फ इसके ऊपर फोकस रखा। तो ये दो जो वेरिएबल होंगे ना, ये आपके यूआई के अंदर आ जाते हैं, यूआई हेड के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ, हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कि जो हमारा वाई है, आउटपुट जो प्रोड्यूस करते हैं, वो लेबर और कैपिटल का फंक्शन होता है। ठीक है, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का फंक्शन होता है, जिसमें लैंड भी आ जाता है और भी आते हैं। मगर हम लोग फोकस किस पे करते हैं, शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर इसमें करते हैं। शॉर्ट रन में हम क्या करते हैं कि हमारा कैपिटल जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, लॉन्ग रन के अंदर वो वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको करूँ कि लेबर से ही सिर्फ और सिर्फ कर रहा है, यानी कि y इज इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ लेबर, सिर्फ कैपिटल नहीं है, तो ये जो कैपिटल, लैंड और ये जो एक्सेट्रा के वेरिएबल्स है ना, ये सारे के सारे आपके यू आई हेड में चले जाते हैं। ठीक है, और आपका यू आई हेड में जितने ज़्यादा वेरिएबल्स जाएंगे, यू आई हेड की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, वो उतना ही ज़्यादा एरर टर्म ज़्यादा होगा, जो कि मॉडल के लिए इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, अगला वेरिएबल, अगली वजह इस एरर टर्म की, एरर इन वेरिएबल। ठीक है, इसका क्या मतलब, वेरिएबल करें या वेरिएबल का जो डाटा है उसका करें। एग्जाम्पल समझाती हूँ। एफबीआर को जो टैक्स फाइलिंग की जाती है उसमें क्या एक्सपेंडिचर्स जो बताए जाते हैं बिल्कुल सही बताए जाते हैं, एग्जैक्ट बताए जाते हैं। हर कोई एग्जैक्ट नहीं बताता, कोई अपने खर्चे ज़्यादा बढ़ा के बताता है, कोई कम बताता है, ताकि टैक्सेस से बचा जा सके। जिस भी सूरत हाल में वो टैक्सेस से बच सकते हैं वो बता देते हैं। ठीक है, तो इन एक्चुअल उनका इस तरह का नहीं होता, या तो वो ओवर वैल्यू कर देते हैं या डी वैल्यू करके बताते हैं। ठीक है, या अंडर वैल्यू करके बताते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू की चीज़ आती है ना, इसमें हमारा जो एफबीआर जब वैल्यूज़ हमारे लिए पब्लिक करता है, तो क्या होता है कि हम उसी पब्लिक की भी वैल्यूज़ से पकड़ के जो अपना एनालिसिस कर रहे होते हैं डाटा से। अब जब इसमें इतना बड़ा फ्लक्चुएशन आ रहा है पीछे, तो एनालिसिस हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये एनालिसिस जब सही नहीं होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा जो हम लोग आगे पॉलिसी मेकिंग करेंगे वो भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन पाएगी, उसमें भी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, ये होता है एरर इन वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल्स में आने वाली जो एरर्स हैं वो भी हमारे जो एनालिसिस के अंदर आता है, ये जाके यूआई हेड का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा आता है एरर इन मेजरमेंट ऑफ डाटा, यानी कि डाटा की मेजरमेंट में एरर आ गया। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इनकम एंड वेल्थ, क्या दोनों सेम चीज़ होंगी? इनकम यानी कि आपकी तनख्वाह और वेल्थ यानी कि आपके असासा या आपके जो जमा पूंजी होती है जिसमें आपके पास ज़मीन और जायदादें आ जाती हैं, तो क्या ये दोनों सही चीज़ है? सेम है? बिल्कुल ये सेम नहीं होता, मगर लोग इनको सेम लेके चलते हैं। हम इनकम की बात कर रहे होते हैं, लोग उसको वेल्थ पे ले जाते हैं। सेम चीज़ डाटा एनालिसिस में भी होता है
और अगर इस तरीके से मिसकॉन्सेप्ट आ रहे होते हैं तो ये मिसकॉन्सेप्ट्स का जो बैलेंस करने का तरीक़ेकार है वो जाके यूआई हेड का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। 4 फंक्शनल फॉर्म ऑफ मॉडल। अच्छा, मॉडल जो है वो कई फंक्शनल फॉर्म्स का होता है, डिफरेंट फॉर्म्स का होता है। ठीक है, जैसे कि लॉग लिन होता है, लिन लॉग होता है, डबल लॉग होता है, डबल लिन होता है। ठीक है, तो लॉग लिन यानी कि लिन लॉग वाई लीनियर रहेगा, मगर जो लॉग है वो एक्स आई के साथ आएगा। ठीक है, वो डाटा के हिसाब से जो है वो बनाया जाता है। अगर आपका ये वाला वेरिएबल लगना था, यानी कि आपको ये तरीके से जो है रिग्रेशन रन करना था, मगर आपने इस तरीके का कर दिया तो एरर टर्म जो है आपका वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रैंडम, ठीक है, रैंडम नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब इस पर समझाती हूँ आपको ऐसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपके पास जो है एक बंदा क्वेश्चनर लेकर आया, आपने उसको आज फिलअप कर दिया, आज आपका जो भी मूड था आपने उस हिसाब से उसको फिल कर दिया। और वो क्वेश्चनर लेके गया, उसने बाकियों से भी इकट्ठा किया, डाटा हो गया इकट्ठा, उस क्वेश्चनर पे डाटा पे एनालिसिस हुआ और आपके पास कोई 2 साल बाद जो है उसके ऊपर थ्योरी बन के आ गई। तो जो आपने आज भरा था उसकी थ्योरी बन के आ रही है 2 साल बाद। 2 साल बाद क्या आपका वही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा जो आज था? ठीक है, तो ये आता है रैंडम नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो रैंडम नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर यानी कि आज अगर आपका जो मूड है वो अगले ही दिन चेंज हो जाता है। तो 2 साल बाद जब उसकी थ्योरी आएगी तो क्या 2 साल बाद वो थ्योरी जो है वो पॉपुलेशन को कर पा रही होगी? तो ये जो रैंडमनेस आती है ना, ये इसकी भी वजह से आती है। ठीक, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे मैंने आपको सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन और ये सब समझा दिया है। एस्टिमेटर इसका मैं आपको करवा दूँ साथ में, यानी कि जब इस वाई आई हेड इक्वल्स टू बीटा 1 हेड प्लस बीटा 2 हेड एक्स आई प्लस यू आई, इसको मैं एक्सपेक्टेशन लगाऊँ विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे मैं आपको ग्राफ दिखा देती हूँ इसका। ठीक है, इसके भी बेसिक कॉन्सेप्ट सारे वही हैं। जब इस पर एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे तो वो हमें गिवन हो जाएगा और ये आपके पास जो है वो हो जाएगा 0। ठीक है वो पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है इसका भी सारा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है डाटा ये था, आपने सारा पहले तो स्कैटर प्लॉट कर लिया। ठीक है, स्कैटर प्लॉट हो गया सारा का सारा, ये आपके पास एक्स है, ये वाई है। ठीक है, अब आपने एक इसका सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन ड्रॉ किया, ये सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन बन गया इसका। ठीक है, तो सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन किसको शो करेगा? ये, ठीक है, ये सैम्पल जो इसके पॉइंट के ऊपर होगा, लाइंस के ऊपर होगा, वो सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन की मीन वैल्यू, बाकी जो है वो एरर टर्म्स है, जितना ऊपर उतना ऊपर उतने जितना नीचे वो एरर टर्म्स है। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन जो है अपनी मीन वैल्यूज़ पे सेम होता है पॉपुलेशन के, यानी कि वाई बार और एक्स बार पर आपका जो है एक्स बार और वाई बार यानी कि मीन वैल्यूज़ है ना, ये सम ऑफ एक्स आई ओवर एन और सम ऑफ वाई आई ओवर एन। ठीक है, ये सैम्पल और पॉपुलेशन का एक रहेगा, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, ये सैम्पल था एक्स बार वाई बार, ये वैल्यूज़ बन रही। ठीक है, ये सैम्पल 1 था। ठीक है, अब सैम्पल 2 पे भी मीन की वैल्यूज सेम रहेंगी, ये सैम्पल 2 बना दिया मैंने। ठीक है, सैम्पल 3 पे भी मीन की वैल्यू सेम रहेंगी। ठीक है,
इसी तरीके से जो आपका पॉपुलेशन का फंक्शन बनेगा, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे बना रही हूँ इस मार्कर से, ये जो बनेगा इस पे भी आपकी जो मीन की वैल्यूज़ हैं वो सेम रहेंगी, ठीक है। इस वजह से मीन की वैल्यूज़ तो आपको पता लगेगा कि सेम रहेंगी, सैम्पल्स डिफरेंट ले लें, पॉपुलेशन डिफरेंट ले लें, मीन वैल्यूज़ जो हैं वो पॉपुलेशन हो के सैम्पल हो बिल्कुल सेम रहती हैं, सैम्पल के लिए भी और पॉपुलेशन के लिए भी। अब अगली बारी में हम लोग शुरू करेंगे अपना इनकी एस्टिमेशन या ये रिग्रेशन जो है ये किस तरीके से रन किया जाता है, कौन कौन से मेथड, ठीक है। यानी कि रिग्रेशन के मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग बीटा 1 एंड बीटा 2, जिसके अंदर पहला आता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, टू है मेथड्स ऑफ मोमेंट्स, तीसरा है मैक्सिमम लाइक्लीहुड, इसमें हमारा जो फोकस मेन रहेगा वो रहेगा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। अब ये क्या है, इसकी एस्टिमेशंस क्या होती हैं, डाटा पे ये किस तरीके से अप्लाई होगा, ये सब इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगा, ठीक है।